ये कहते हैं कि किस्मत जो है वो बहादुरों पर मेहरबान होती है। बहादुरी यूएसए ने पाकिस्तान के सामने पहली बार वर्ल्ड कप खेलकर और जीतकर दिखाई थी, और शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान जो हर बार जाता है कुदरत के निजाम के भरोसे, इस बार उसी कुदरत के निजाम ने कह दिया बाय बाय मेरी जान, बाय बाय पाकिस्तान। हाँ, वैसे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि यार अच्छा ही हुआ यार हार गए, क्योंकि जिस तरह से जलील हुए थे, जिस तरह से बेइज्जत हुए थे अफगानिस्तान के सामने बीते साल, जिम्बाब्वे के सामने उसके पहले, और इस साल बाबरी कप्तानी में यूएसए के सामने, हम डिजर्व नहीं करते थे। बड़ी बड़ी बातें करवा लो, लेकिन मैच नहीं खेल पाए। इंडिया के सामने बने बनाए मैच में उनकी हार हुई, और इसीलिए कुदरत ने कहा कि देखो पाकिस्तान, क्रिकेट जो है ना वो बहादुरों का खेल है, और वो कौम जो बहादुरी से नहीं खेल सकती है उसे आगे खेलने की जरूरत नहीं है। तुमसे बेहतर अमेरिका वाले हैं, कम से कम वर्ल्ड पावर है, दिलेरी से खेल रहे थे नए नवेलों की टीम लेकर, कुछ तुम्हारे लड़के कुछ इंडिया के लड़के थे, और अच्छा खेला, तुमको हराया, इंडिया को टक्कर दी, बाकी छोटी टीमों को हरा रहे हैं, तो लेट देम गो, दे डिजर्व कि वो आगे जाकर खेले। और अब पाकिस्तान का अगला मैच खेलना कोई लॉजिक नहीं है, और उसके बाद जो त्योहार है वो जाकर वो घर पे मनाए। हाँ, मतलब अब वो अपनी छुट्टियां जो है वो आसानी से पाकिस्तान में बैठकर मना सकते हैं। कराची एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट, जहां भी वो जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि यूएसए और आयरलैंड का जो मैच था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस मैच के रद्द होने का असर यह था कि यूएसए को एक पॉइंट मिला, और जैसे ही एक पॉइंट यूएसए को मिला, पाकिस्तान उसी लम्हा उसी मोमेंट वर्ल्ड कप 2024 से डिस्क्वालीफाइड हो गया। पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम के लिए यह शर्मनाक बात है। शर्मनाक इसलिए क्योंकि वो टीम जो नंबर 1 होने का ख्वाब देख रही थी, वो टीम जो 2022 में फाइनल खेलकर आई थी, बड़े हैरानी की बात है कि वो टीम सुपर 8 भी नहीं खेल रही है। पाकिस्तान टीम ने सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया है कराची रेलवे स्टेशन, कराची एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। कमाल के कप्तान उनके बाबर आजम रहे। मतलब बाबर आजम को भी वैसे कायदे से बाय बाय बाबर कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की अचीवमेंट जो है वो कमाल की हो गई है। 2022 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, फिर जिम्बाब्वे से घर में हारे, जिम्बाब्वे से हरारे में हारे, अफगानिस्तान से 2023 वर्ल्ड कप में हारे, न्यूजीलैंड की सी टीम से हारे, न्यूजीलैंड के स्कूल बॉयज ने भी उनको हराया था। इसके बाद आयरलैंड ने उन्हें हराया, आयरलैंड के बाद उन्हें इंग्लैंड ने हराया, और इंग्लैंड के बाद बाबर आजम को यूएसए ने पीटा और फिर इंडिया ने पीट दिया। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग। बाबर आजम की टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 में भी ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी। बाबर ने कप्तानी से इस्तीफा दिया था, शाहीन शाफरीदी कप्तान बने थे, फिर शाहीन को हटा दिया गया, अपने लाडले बाबर को फिर मौका दिया गया, और बाबर फिर T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो गए। अब क्या फिर बाबर कप्तान बनकर आएंगे? आई थिंक अगर थोड़ी भी शर्म बाबर में या उनके क्रिकेट बोर्ड में होगी तो शायद इस बार बड़ी सर्जरी की जाए, जिसकी बातें पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन फिर कहानी है कि एक तरफ पाकिस्तान के लिए आपको बुरा लगता है क्योंकि इंडिया ने जितना सपोर्ट हो सकता था पाकिस्तान के लिए वो किया था। इंडिया ने पाकिस्तान को आगे धक्का दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया था, और पाकिस्तान को मौका दिया था कि वो अपने लिए कहानी बन सके। लेकिन उसके पहले यूएसए ने उनकी हार जो थी वो उसने खत्म कर दिया था, और ये दिन यूएसए क्रिकेट के इतिहास में शायद रखा जाएगा। पहली बार वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए, और इसी के साथ यूएसए जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर गया। सो यू शुड बी हैप्पी फॉर NRI इंडियंस, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु हैं जो वहां से खेल रहे हैं, और अब वो 2026 के वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे, और वो बहुत खुश होकर खेलेंगे, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप था, दिलेरी से खेले, जोश बढ़ाया, माहौल बनाकर गए, और फिर क्या हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया था। गजब यार। मतलब आपको यूएसए के लिए बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको बुरा लगता है, पाकिस्तानियों के लिए बुरा लगता है। पाकिस्तान के लिए क्यों बुरा लगेगा? पाकिस्तान की टीम ने जो खेला है, मैं अगर उनके एक्स मंत्री के उसमें कहूं तो वो कह रहे थे कि अगर ये वाले भी आए होते तो भी इनको हरा के चले गए होते। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हुआ कि वहां का एक एक्स मंत्री उनके बारे में ये कह रहा है। मतलब ये बहुत 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 बड़ी बात है। बट पाकिस्तान ने मौका दिया, पाकिस्तान इंडिया के सामने आसानी से मैच जीत सकता था। 119 रन पर ऑल आउट हुए थे इंडिया, अच्छी गेंदबाजी की थी, 113 रन पर वो आउट हो गए। मतलब 119 आप डिफेंड नहीं कर पाए, और वहीं से लगा था कि मामला गड़बड़ा गया, उनके लिए कहानी हो गई। यूएसए के साथ वो एक दिन में 2 बार मैच हारे, पहले 159, उसके बाद फिर 18 रन नहीं बना पाए, और यूएसए जो है बल्ले बल्ले हो गया। पाकिस्तान
चैंपियन टीम थी शुरुआत में 2020 वर्ल्ड कप में, रनर अप थी, 2009 में चैंपियन बनी, 2010 में सेमीफाइनल खेला, 12 में सेमीफाइनल खेला, लेकिन उसके बाद से जिंदगी जो है वो खराब हो गई। 14 में सुपर 10, 16 में सुपर 10, 21 में फिर कमबैक अच्छा हुआ था बाबर की जब शुरुआती टीम आई थी, सेमीफाइनलिस्ट, रनर अप, लेकिन अब फिर फर्स्ट राउंड एग्जिट। 2022 के बाद बाबर का डाउनफॉल जो शुरू हुआ T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद से वो कमबैक नहीं कर पाए, और यही वजह है कि बाबर आजम की टीम जो है अब सवालिया निशान में। पॉलिटिक्स, दोस्ती यारी .com, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, उनके खिलाड़ियों वहाब रियाज का सारी भूमिका अकेले निभाना, सो इतनी सारे फैक्टर्स, इतनी सारी चीजें, अनशन प्लेयर्स को ले आना, ओसामा मीर या अबरार को मौके ना देना, दोस्ती यारी में प्लेयर उतारना, 5-5 ओपनर को लेकर खेलना, मिडिल ऑर्डर में शादाब खान का बिना परफॉर्मेंस के टीम में बने रहना, देयर वर मेनी फैक्टर्स जिसने पाकिस्तान टीम को डेंट दिया, और इसी वजह से पाकिस्तान और बाबर आजम जो है वो दोनों कराची एयरपोर्ट के लिए जा चुके हैं। अब सारी बातें बकवास रह गई हैं, किंग कर लेगा T20 वर्ल्ड कप में, कोई किंग विंग नहीं है जी। घंटे का किंग एक्चुअली जो कहते हैं वही रहा, बिकॉज खुद पाकिस्तान में कह रहे हैं, मैं शहजाद कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यार कौन सा किंग होता है जो अपनी टीम को एक मैच जिता पाए। 2022 के बाद बाबर आजम ने कोई मैच पाकिस्तान को बड़ा जिताया नहीं अपने दम पर, दैट्स बाबर आजम। और शायद इसीलिए कुदरत के निजाम ने भी कहा कि यार तुम नहीं लायक हो, यू डोंट डिजर्व। किस्मत बहादुरों के साथ होती है, और इस बार जो पाकिस्तान की टीम थी वो बहादुर नहीं थी। खैर, आप लोग बताइए आपकी नजर में पाकिस्तान की टीम कहां गलत गई जिस वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हुए। प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो।